Hello, dear students. Assalamu alaikum. I am Sayyid Naseeb Zada. Triple S means Senior Subject Specialist in Chemistry. स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक्स और कमेंट्स भेजना। आज हमारा टॉपिक है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एसिड्स बेसिस और सॉल्ट चैप्टर का। स्टूडेंट्स, टॉपिक का नाम है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तेजाब के मखसूस खसूसियात। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होते हैं जो किसी सब्सटेंस को दूसरे अशिया से मुमताज करते हैं। जो एक सब्सटेंस में तो मौजूद होते हैं लेकिन दूसरे में वो प्रॉपर्टीज नहीं होते। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज और स्पेशल प्रॉपर्टीज भी हम बोल सकते हैं। तो चलो आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, मखसूस खसूसियात तेजाबों का। नंबर 1, एसिड्स हैव सोर टेस्ट। इसका जायका तुर्श होता है। ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने इसको चखना है। इसको चखना नहीं है, इसके डाइल्यूट सॉल्यूशन को टेस्ट करना है। पूरा गिलास पानी ले लें, उसमें एक कतरा उस चीज का डालें, फिर अगर आप चखते हैं तो कोई मजायका नहीं है, वरना इंतहाई खतरनाक है। एसिडिटी को लिटमस पेपर, पीएच मीटर से हमेशा चेक किया करें। लेकिन ये जो हम बातें कर रहे हैं सोर एंड टेस्ट, ये तो फ्रूट्स के बारे में है, वेजिटेबल्स के बारे में है। ऑरेंज है, लेमन है, ये ग्रेप्स है, ग्रीन एप्पल्स है, इसका जायका तुर्श होता है तो इसमें एसिड होता है या इसमें एसिडिटी होती है, इंतहाई थोड़ी मकदार में, ज्यादा नहीं, खतरनाक हद तक नहीं। इसके अलावा ब्लू लिटमस पेपर टर्न करता है रेड को। अगर एक कंटेनर में एसिडिक सॉल्यूशन है तो आप कैसे पहचान जाएंगे? इसमें ब्लू लिटमस पेपर डाली तो उसका कलर रेड हो जाएगा। ये इंडिकेट करता है कि इस सॉल्यूशन में एसिडिटी है, इस कंटेनर में एसिडिक सॉल्यूशन है। इसके अलावा कोरोसिव टू स्किन, स्किन के लिए इंतहाई खतरनाक होते हैं, स्किन खराब कर देते हैं। अब आती है केमिकल रिएक्शंस की तरफ। तो पहला प्रॉपर्टी ये है, जब हम एसिड लेते हैं, उसका सॉल्यूशन बनाते हैं, प्योर फॉर्म में एसिड रिएक्शन नहीं करते। एसिड का हम इको सॉल्यूशन लेते हैं, आबी महलूल। हमने एक कंटेनर में पानी लेना है, उसमें एसिड डालना है, खूब मिक्स करना है, ये इको सॉल्यूशन बन जाता है। अब इसमें अगर हम मेटल डालते हैं, मेटल का एक छोटा सा टुकड़ा, मेटल लाइक जिंक है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, निकल है, बहुत सारे मेटल्स है। तो उसके मेन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? ये मेटल ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये एसिड के हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, उसके नेगेटिव पोर्शन से मिलते हैं, नतीजतन नमक बनता है और हाइड्रोजन गैस का इखराज होता है। तो खुलासा ये हुआ कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल, इट फॉर्म्स साल्ट ऑफ दैट मेटल, उसी मेटल का नमक बनेगा, एंड हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व, खारिज होगा। लेट्स टेक द एग्जांपल। ये है मेटल, इसके साथ हम ऐड करते हैं एसिड या एसिडिक सॉल्यूशन में मेटल डालते हैं, प्रोडक्ट बनेगा साल्ट और हाइड्रोजन गैस। ये आपके साथ एक जनरल फार्मूला बन गया। इट्स फॉर एवरी एसिड एंड एवरी मेटल रिएक्शन। जो भी एसिड आपने लेना है, जो भी मेटल उसमें डालना है, प्रोडक्ट यही होगा। ठीक है। अब मेटल की एग्जांपल में ले ले जिंक, HCl की मिसाल ले ले, एसिड की मिसाल ले ले HCl। ये तो मैंने बैलेंस के लिए 2 लगाया है। अब ये हाइड्रोजन मेटल डिस्प्लेस करते हैं बिकॉज मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो जिंक क्लोरीन के साथ मिलता है, जिंक क्लोराइड बनाता है, इसका नाम है जिंक क्लोराइड, और ये एक नमक है। हेलोजन्स का मतलब भी है नमकियात बनाने वाले। तो ये हेलोजन एटम जब मेटल से बनता है तो सॉल्ट बनाता है। अगर ये हाइड्रोजन गैस है, इसके साथ जी लिखेंगे या इसको अपवर्ड एरो से जाहिर करेंगे,
अपवर्ड एरो का मतलब ये है कि ये ऊपर उठ रहा है लाइटनेस की वजह से। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम H2SO4, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, एक तेजाब है विच इज नोन एज द किंग ऑफ केमिकल्स। अगर इसकी इको सोल्यूशन में तो हमने ये लेना है AQ, मतलब पानी में इसका सोल्यूशन बनाना है और फिर जो सॉलिड मेटल है उसमें डालना है। मेटल की खासियत ये है कि ये हाइड्रोजन डिस्प्लेस करता है, तो ये मैग्नीशियम सल्फेट ग्रुप के साथ अटैच होता है और ये हाइड्रोजन खारिज करता है। तो वो फार्मूला है साल्ट, ये बना मैग्नीशियम सल्फेट, हाइड्रोजन गैस ये इवॉल्व हुआ। अब थोड़ा सा इसके मैकेनिज्म पे जाते हैं। मैग्नीशियम हमने लिया है, मैग्नीशियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है, लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को खारिज करके +2 में कन्वर्ट होता है। इसके बाद एसिड है, मैंने कहा कि इसका हमने सोल्यूशन लेना है। तो जब एसिड को पानी में डालते हैं तो H2SO4 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इट कंप्लीटली आयोनाइजेस इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, तो ये हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन देता है। हाइड्रोजन आयन तो देता है इसलिए कि ये एसिड है और एसिड हाइड्रोजन आयन देता है। अब जो मैग्नीशियम आयन है वो और सोल्यूशन में जो सल्फेट आयन बना है, ये दोनों मिलकर मैग्नीशियम सल्फेट बनाते हैं, बट दिस इज सॉल्युबल साल्ट। तो ये फिर भी आयन शक्ल में होते हैं, ये कंबाइन नहीं होते, बस हाईली सॉल्युबल साल्ट है तो ये सोल्यूशन फॉर्म में ही होंगे। इसके अलावा हाइड्रोजन आयंस है 2 मोल्स, इलेक्ट्रॉन वो 2 मोल्स। एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन आयन पिक करता है, हाइड्रोजन एटम बनेगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा हाइड्रोजन आयन पिक करता है, फिर भी हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन एटम दूसरे के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन एटम्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं। वैसे हाइड्रोजन बनता तो एटॉमिक स्टेट में है, जिसको हम नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। नेसेंट मीन न्यूली बॉर्न, न्यूली बॉर्न। हाइड्रोजन एट द टाइम ऑफ इट्स जनरेशन इज इन एटॉमिक स्टेट एंड इट इज कॉल्ड नेसेंट हाइड्रोजन। बस एक तो नहीं होता एटम, 1 मोल होते हैं, एवोगैड्रो नंबर होते हैं, तो फिर हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, क्योंकि इसका पहला शेल कंप्लीट नहीं है, इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और कंप्लीट होता है 2 इलेक्ट्रॉन पे। तो एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का दूसरा दूसरे का इक्वली शेयरिंग की वजह से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं। इस वजह से हम 2H नहीं लिखते, H2 लिखते हैं। अब ऐड कर ले इन स्टेप्स को, लेफ्ट राइट पे जो चीज कॉमन है उसके कैंसिल कर दे। इलेक्ट्रॉन्स ये भी, हाइड्रोजन आयंस ये वाले, सल्फेट आयंस ये वाले और मैग्नीशियम आयंस ये वाले। टॉप पे रह गया मैग्नीशियम, फिर रह गया H2SO4, लेकिन ये सोल्यूशन है AQ। राइट पे मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्युबल साल्ट है तो एक्वा फॉर्म में होगा और ये हो गया हाइड्रोजन गैस। तो हमारा फार्मूला वेरीफाई हो गया कि जब भी मेटल्स एसिडिक सोल्यूशन में डालते हैं वो रिएक्शन करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस का इखराज करते हैं। आते हैं एक और प्रॉपर्टी की तरफ, मेटल कार्बोनेट और एसिड का रिएक्शन। एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट। इस तरह अगर हम मेटल बाइकार्बोनेट लेते हैं तो भी प्रोडक्ट सेम बनेंगे। एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स फॉर्म सॉल्ट, मेटालिक साल्ट। उसी मेटल का साल्ट बनेगा, यहां भी वहां भी। वाटर पैदा होंगी, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इखराज होगा। ये आपके साथ बन गया फार्मूला। अब इसी फार्मूले पे आपने अमल करना है, इसी पे चेंजेस कर ले। मेटल कार्बोनेट, ये सोडियम मेटल है, CO3 ग्रुप को हम कार्बोनेट ग्रुप कहते हैं, तो ये है सोडियम कार्बोनेट, ये है मेटल कार्बोनेट और ये है HCl, इसका सोल्यूशन बनाएंगे। तो जब हम सोडियम कार्बोनेट के ऊपर HCl सोल्यूशन डालते हैं या HCl सोल्यूशन एक कंटेनर में लेकर उसमें सोडियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में होता है वो डालते हैं, तो यहाँ पर जो मेटल है सोडियम वो यहाँ के नॉन मेटल क्लोरीन के साथ मिलता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है। यहाँ पर CO3 है, एक ऑक्सीजन इससे रिलीज होगा तो ये CO2 रह जाएगा। जो रिलीज ऑक्सीजन है वो इन हाइड्रोजन के साथ मिलकर पानी बनाता है। बहरहाल मेटल कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, एसिड HCl,
मेटल साल्ट सोडियम क्लोराइड, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस इवॉल्व। दूसरे एग्जांपल पे आते हैं। अगर आपके पास है मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट जिसको संगमरमर कहते हैं, और एसिड आपके साथ है H2SO4, ये अवेलेबल कार्बोनेट है और ये अवेलेबल एसिड है। तो फिर हमने H2SO4 का सोल्यूशन बनाना है। जब ये सोल्यूशन हम बनाते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में चेंज होता है। फिर छोटे छोटे टुकड़े डालते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, मार्बल पीसीज, तो रिएक्शन होता है। अब मेटल कौन सा है? कैल्शियम है। ये यहाँ पर नॉन मेटालिक एरिया सल्फेट है, यहाँ पर ये सल्फेट नॉन मेटालिक और निगेटिव पोर्शन है। तो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2, सल्फेट का -2 है। तो +2 -2 से कैंसिल हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट बनाएगा। मतलब मेटल साल्ट तो मेटल तो कैल्शियम है, और ये पोर्शन हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा। मेटल का काम यही है कि ये मोर रिएक्टिव है देन हाइड्रोजन, इट कैन डिस्प्लेस द हाइड्रोजन ऑफ द एसिड। अब यहाँ पर CO3 है, इससे एक ऑक्सीजन का इखराज होगा, ये CO2 रह जाएगा, और वही ऑक्सीजन H2 के साथ मिलकर H2O बनाता है। अब मेटल बाइकार्बोनेट, इसको मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। मेटल HCO3 ग्रुप को बाइकार्बोनेट कहते हैं, इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। तो दोनों अल्फाज ठीक है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट। इसके साथ अगर एसिड का रिएक्शन हम करते हैं, प्रोडक्ट सेम टू सेम होगा, साल्ट, वाटर वेपर्स और CO2 गैस का इखराज होगा। मेटल बाइकार्बोनेट ये है मेटल, ये है बाइकार्बोनेट, एसिड ये है HCl। अब यहाँ पर मेटल क्या है? सोडियम है, और यहाँ पर नॉन मेटालिक एरिया या नेगेटिव वो क्लोरीन है, तो ये NaCl बनाएगा, यहाँ पर आ जाए। इसके बाद यहाँ से CO3 से एक ऑक्सीजन रिमूव करी, CO2 रह जाएगा, ये वाला, ये वाला। वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर बनाता है। वाटर में तो H2 होते हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, नहीं 2 से नहीं, क्यों? यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक ही है, एक ही है 2, तो यहाँ पर H2 है, बिल्कुल बैलेंस है। इसके अलावा आप पोटाशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, वो बाइकार्बोनेट को चेंज कर सकते हैं, एसिड को चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं, एसिड जब रिएक्शन करता है बेस से, मशहूर रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और साल्ट बनाने के लिए जो मशहूर तरीका इस्तेमाल होता है वो है न्यूट्रलाइजेशन। क्या है? न्यूट्रलाइजेशन, द प्रोसेस ड्यूरिंग विच हाइड्रोजन आयंस ऑफ द एसिड combine with hydroxide ions of the base and form water is known as neutralization। असल में एसिडिटी हाइड्रोजन आयन की वजह से होती है, बेसिसिटी हाइड्रोक्साइड आयन की वजह से होती है। जब एसिडिक सोल्यूशन और बेसिक सोल्यूशन आपस में मिलते हैं तो एसिडिक सोल्यूशन का हाइड्रोजन आयन और बेसिक सोल्यूशन का हाइड्रोक्साइड आयन कंबाइन होकर पानी बनाते हैं। तो दोनों से वो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस खत्म होते हैं, तो हाइड्रोजन आयन के खत्म होने से एसिडिटी लॉस होती है, और हाइड्रोक्साइड आयन के खत्म होने से बेसिसिटी खत्म होती है, और एक न्यूट्रल मटेरियल बनता है जो नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक होता है, उसको हम वाटर बोलते हैं। ये एक मशहूर रिएक्शन है। जनरल फार्मूला क्या है? एसिड व्हेन कंबाइन विद द बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन बिकॉज इसमें न्यूट्रल मटेरियल बनते हैं, एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, गैर जानिबदार करते हैं। फार्मूला तो आपको याद आ गया। अब एसिड की एग्जांपल लेते हैं HCl, सोडियम बेस की एग्जांपल लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर ये प्योर फॉर्म में है, गैसियस स्टेट में है, ये सॉलिड फॉर्म में है, देयर विल बी नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। तो रिएक्शन कब करेगा? कब करेगा? जब इसकी सोल्यूशन बनेंगे। HCl को पानी में डालें, ये HCl पानी में डालने से हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में तब्दील होगा। ये एक कंटेनर है, देखिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डालने से इसका सोल्यूशन बनेगा, इको सोल्यूशन, सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। अब इस सोल्यूशन को इसमें डाली या इसको इसमें डाली या इन दोनों को एक तीसरे कंटेनर में डाली, तीसरे कंटेनर में, ठीक है। जब तीसरे में डालेंगे ये, तो क्या होगा?
अब यहाँ पर हाइड्रोजन आयन है और यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन, ये दोनों मिलकर पानी बनाते हैं और पानी क्या है, न्यूट्रल है। चूंकि न्यूट्रल मटेरियल बनता है, इस वजह से इस तरीकों को, इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। क्या रह गया, क्लोराइड आयन और सोडियम आयन ये सोल्यूशन ही में रहेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ये दोनों सोल्यूशन आपने इस तीसरे कंटेनर में डाली। हाइड्रोजन आयन ऑफ द एसिड कंबाइन विद हाइड्रोक्साइड आयन ऑफ द बेस, ये पानी बनाता है। और इस तरह जो क्लोराइड आयन है वो क्लोराइड आयन ही रहेगा, जो सोडियम आयन है वो सोडियम आयन ही रहेगा। क्यों, ये अपोजिट आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं करते, इसलिए नहीं करते कि ये हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है। तो ये और वाटर तो मौजूद है, सॉल्वेंट तो मौजूद है, पोलर सॉल्वेंट, तो यही, तो यहाँ पर भी क्लोराइड आयन, वहां पर भी, यहाँ सोडियम आयन, वहां पर भी। तो लेफ्ट और राइट में इसके ऊपर कोई चेंज नहीं आया। ये देखिए, एक ये है तो नेगेटिव पॉजिटिव, तो इनको कहते हैं स्पेक्टेटर आयन। स्पेक्टेटर आयन, नाजिरीन जो देखते हैं सिर्फ। असल रिएक्शन क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन ऑफ द एसिड कंबाइन हुआ हाइड्रोक्साइड आयन ऑफ द बेस के साथ और वाटर बन गया, वरना ये पोर्शन तो सेम ही सेम है। तो बेसिकली यहां पर तो कुछ भी नहीं बना, बेसिकली ये चीज बन गया, रिएक्शन ये वाला हो गया। तो इस तरह हम डिफाइन करते हैं न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को, दैट द प्रोसेस और द रिएक्शन ड्यूरिंग विच हाइड्रोजन आयन ऑफ द एसिड कंबाइन विद हाइड्रोक्साइड आयन ऑफ द बेस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, सॉरी सॉल्ट नहीं, फॉर्म वाटर। अब अगर हमने सॉल्ट को ऑब्टेन करना है तो हमने उस सॉल्यूशन को इवापोरेट करना है, हीट करना है। हीट से वाटर इवापोरेट होंगे और आपके पास सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में हासिल होता है। तो स्टूडेंट्स, ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और ये एसिड वाला रिएक्शन भी है, ये बेस वाला भी है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, तो हम बोलेंगे बेसिस रिएक्ट विद एसिड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब क्या बोलते हैं, एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो ये इसी रिएक्शन करता है, तो ये इसी भी रिएक्शन करता है ना, दोनों एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं। स्टूडेंट, दीज वर ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ये तो फिजिकल थी, तीन सिंपल फार्मूला है। मेटल जब एसिड से मिलता है सॉल्ट बनाता है, हाइड्रोजन गैस का इखराज होता है। मेटल कार्बोनेट, एसिड जब मेटल कार्बोनेट से मिलता है, रिएक्शन करता है, तो मेटल सॉल्ट बनता है, हाइड्रोजन सॉरी वाटर बनता है, CO2 गैस। इस तरह एसिड जब रिएक्शन करता है मेटल बाइकार्बोनेट से, फिर भी सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इस तरह एसिड और बेस की रिएक्शन से सॉल्ट और वाटर बनेगा, लेकिन सॉल्ट सोल्यूशन फॉर्म में होगा और वाटर ये लिक्विड स्टेट में होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।